ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे बड़ी रियल एस्टेट वीटीपी ग्रुप की मालकिन है, लेकिन अब इनकी पहचान बदल चुकी है। अब ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे बड़ी धोखेबाज और सबसे भ्रष्ट महिला है। – 2011 से 2022 के बीच ट्रंग माय लान ने वियतनाम के साइगोन कमर्शियल बैंक के अफसरों की मिलीभगत से अपने मुल्क को हजारों करोड़ का चूना लगाया। 2 साल पहले जब इस घोटाले का राज दुनिया के सामने आया तो सब सन्न रह गए, क्योंकि ये घोटाला $12.5 बिलियन का था। भारतीय रुपए में हिसाब लगाकर बताएं तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये घोटाला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी रकम वियतनाम की 2023 की जीडीपी के 3% के बराबर है। लंबी छानबीन के बाद अक्टूबर 2022 में देश की सबसे अमीर महिला ट्रंग माय लान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में लान की कंपनी वीटीपी ग्रुप और साइगोन कमर्शियल बैंक के अफसरों समेत कुल 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 11 अप्रैल को हो ची मिन्ह शहर की अदालत ने इन सभी 86 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें 84 आरोपियों को 3 साल से लेकर आजीवन कैद तक की सजा सुनाई गई, जबकि ट्रंग माय लान और एक अन्य दोषी को मौत की सजा मिली है। कोर्ट ने 68 साल की लान को रिश्वतखोरी, बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और गबन का दोषी ठहराया। इस फैसले को वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की बड़ी जीत बताया जा रहा है। So I think it's really hard to predict what's going to come next. The trial against Trương Mỹ Lan and SCB is, I would say, a show trial in the sense that the government wants to make an exemplar of case for the upcoming other cases. वियतनाम के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी महिला को इतनी कड़ी सजा दी गई है। सुनवाई के दौरान ट्रंग माय लान ने पहले तो सारा ठीकरा अपने नीचे काम करने वाले अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की और सभी आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन सरकारी वकीलों के सबूत और दलीलों ने उन्हें दोषी साबित कर दिया। ये मामला कितना संगीन है, इसका सबूत ये आंकड़े दे रहे हैं। इस घोटाले के पीड़ितों के तौर पर 42,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है। कोर्ट में 10 सरकारी वकीलों ने मिलकर ये केस लड़ा, जबकि ट्रंग माय लान और दूसरे आरोपियों की तरफ से 200 वकीलों ने दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान 2700 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि 104 बक्सों में भरकर 6000 किलो के सबूत पेश किए। कॉस्मेटिक्स की दुकान पर नौकरी से करियर की शुरुआत की और जब 80 के दशक में वियतनाम ने आर्थिक सुधारों का ऐलान किया तो लान मौका देखकर रियल एस्टेट सेक्टर में उतर गईं और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और महज 10 साल के भीतर वो वियतनाम के अरबपतियों में शुमार होने लगी। कई लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स की मालकिन बन चुकी थी। वियतनाम के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वहाँ की जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। जमीन पर मालिकाना हक हमेशा सरकार का होता है, लेकिन सरकार की मंजूरी लेकर जमीन को डेवलप किया जा सकता है। ट्रंग माय लान ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से अपने रिश्तों का फायदा उठाया और वियतनाम के कई शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली। 2011 में लान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए 3 छोटे बैंकों का विलय करवा दिया और एक नया बैंक बना, साइगोन कमर्शियल बैंक। पैसे और रसूख के दम पर उन्होंने साइगोन कमर्शियल बैंक में अपने लोगों को बिठा दिया। इसके बाद उसने अपने सहयोगियों की मदद से कई शेल कंपनियां बनाई और बैंक अफसरों की मदद से इन शेल कंपनियों को भारी भरकम लोन दिलवाए। साइगोन कमर्शियल बैंक ने जो लोन दिए थे उनमें 93% लोन लान और उसके सहयोगियों को दिए गए थे। बताया गया कि लान और उनके सहयोगियों ने बैंक से $44 बिलियन यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक अफसर उसके काले कारनामों पर चुप्पी साधे रहे, इसके लिए लान उनको मोटी रिश्वत देती थी और हर बुरे कर्म की नियति तय है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ट्रंग माय लान के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 11 साल तक सरकार और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार उनके पापों का घड़ा भर गया और देश की सबसे अमीर महिला, देश की सबसे कठोर सजा पाने वाली पहली महिला बन गई। हालांकि लान के पास मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का वक्त है।